और अब जेल से भी विधानसभा की कुर्सी को चुनौती दे रहा है। ये कहानी है नरेश मीणा की, एक ऐसा युवा नेता जिसने सिस्टम से टकराना सीखा और जनता की आवाज बनकर उभरा। क्या राजस्थान का अगला उपचुनाव एक नई करवट लेगा? आइए जानते हैं। नरेश मीणा मूल रूप से बारां जिले के नए गांव के निवासी हैं। उनके पिता कल्याण सिंह मीणा 30 वर्षों तक गांव के सरपंच रहे, जबकि उनकी मां वर्तमान में सरपंच है। उनकी पत्नी सुनीता मीणा जिला परिषद सदस्य हैं और छोटे भाई की पत्नी पंचायत समिति सदस्य हैं। छात्र जीवन में नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव रह चुके हैं। उनका राजनीतिक जीवन पारिवारिक विरासत से शुरू हुआ, लेकिन आगे चलकर उन्होंने खुद को जमीनी नेता के रूप में स्थापित किया। नरेश मीणा ने 2018 और 2023 दोनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। 2023 में बारां जिले की छबड़ा छिपा बड़ौद सीट से उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन वे वहां करीब 44,000 वोट ही प्राप्त कर पाए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस में वापसी हुई। उन्होंने 200 लोकसभा सीट से टिकट मांगा, लेकिन एक बार फिर टिकट नहीं मिला। बाद में देवली उनियारा उपचुनाव 2024 में भी टिकट की मांग की। जब उसे भी ठुकरा दिया गया तो नरेश ने फिर से निर्दलीय रूप में मैदान में उतरने का निर्णय लिया। इस बार उन्होंने 60,000 वोट प्राप्त किए, जो उनकी मजबूत क्षेत्रीय पकड़ को दर्शाता है। 13 नवंबर 2024 को मतदान के दिन देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इस विवाद को लेकर के नरेश मीणा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। नरेश मीणा पर 23 आपराधिक धाराओं में केस दर्ज है। गिरफ्तारी के बावजूद क्षेत्र में उन्हें जेल जाने की सहानुभूति सिंपैथी मिल रही है। जिले की अंता विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कमरलाल मीणा को 3 साल की सजा मिल चुकी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से अभी तक सदस्यता रद्द करने का निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन कांग्रेस इसका दबाव बना रही है। अगर सदस्यता रद्द होती है तो अंता सीट पर उपचुनाव निश्चित है। ऐसे में नरेश मीणा का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। नरेश मीणा के पास अभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं है और बीजेपी से लड़ना मुश्किल है, इसलिए तीसरी बार भी वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें तो प्रहलाद गुंजल और सर्व समाज का युवा वर्ग खुलकर नरेश मीणा का समर्थन कर रहा है। दलित और शोषित वर्गों में नरेश मीणा की पकड़ मजबूत है, जिससे उन्हें कांग्रेस बीजेपी दोनों से ज्यादा समर्थन मिल सकता है और मिल भी रहा है। अगर जमानत मिलती है और चुनाव प्रचार कर पाते हैं तो उनके लिए विधानसभा की राह और आसान हो जाएगी। नरेश मीणा ने अब तक 2 विधानसभा चुनाव निर्दलीय रूप में लड़े हैं। छबड़ा छिपा बड़ौद 2023 में, देवली उनियारा 2024 में। दोनों चुनावों में उन्होंने जबरदस्त जन समर्थन और प्रभावशाली प्रदर्शन किया। हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन इस बार उनका यह तीसरा अटेम्प्ट होगा और जनता और युवा वर्ग और सभी सहयोगी नेता उनके साथ हैं, तो विजय की संभावना कहीं अधिक प्रबल हो जाती है। राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नेता जो हर हार को अपनी ताकत बनाता है, जो पार्टी की उपेक्षा को जन समर्थन में बदल देता है, वो है नरेश मीणा। अगर अंतर सीट पर उपचुनाव होता है तो जेल में बंद नरेश मीणा चुनाव लड़ सकते हैं और जीतने की संभावना उनकी इस बार ज्यादा नजर आ रही है। या फिर राजनीति की ये लड़ाई और लंबी खिंचेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए नरेश मीणा की इस कहानी के साथ।